60,000 वाली लैपटॉप कैटेगरी है ना, वो भाई सबसे डेंजरस कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही इतने मिल रहे हैं। i5, i7, Core 5, Core 7, Ultra 5, Ryzen 5, Ryzen 7 और हर ब्रांड अपना लैपटॉप बेस्ट बोल रहा है। और प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपने सिर्फ नाम देख के या किसी के कहने पे लैपटॉप ले लिया ना, तो चांसेस ये है कि आप एक गलत परफॉर्मेंस वाली मशीन ले लोगे और फिर अगले 2-3 साल तक सिर्फ रिग्रेट ही करते रहोगे। और सच बात बताऊं, 60,000 का बजट आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बजट है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही स्पेक चूज़ करते हो। गलत चूज़ किया तो बेसिक काम में भी लैग करेगा और गेमिंग या एडिटिंग का तो सोचना भी मत। तो इस वीडियो में मैं इसलिए आपको सिर्फ लैपटॉप नहीं रिकमेंड करूंगा, मैं आपको वो रियल लॉजिक समझाऊंगा जिससे आप 5 ही मिनट में डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा लैपटॉप लेना है और कौन सा अवॉइड करना है। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपने अगर स्क्रिप्ट कर दिया ना भाई, तो हाई चांसेस ये है कि आप 60,000 खर्च करके भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली मशीन ही ले लोगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से, CPU, क्योंकि दिस इज द हार्ट ऑफ लैपटॉप। अब देखो, CPU का नाम तो सब देखते हैं। कोई बोलता है भाई i7 होगा तो बेस्ट होगा, कोई बोलता है Ryzen 7 ले लो सेफ है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात समझो, इंटेल में आपको i5, i7, Core 5, Core 7 और अल्ट्रा सीरीज मिलती है। अल्ट्रा सबसे एडवांस होती है, उसके बाद कोर, फिर नॉर्मल i5, i7। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका टाइप और जनरेशन। मतलब अगर आप सिर्फ i7 देख के ले रहे हो तो हो सकता है वो लो पावर U सीरीज हो, जो सिर्फ बेसिक काम के लिए बनाया गया है। और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए एडिटिंग या हैवी काम के लिए, तो आपको H या फिर HS सीरीज लेना पड़ेगा। UNP सीरीज बैटरी और डेली यूज के लिए होती है, HS बैलेंस देता है, H परफॉर्मेंस देता है और HX है वो फुल बीस्ट होता है। अब आते हैं GPU पे। GPU के 2 टाइप आते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड GPU मतलब CPU के अंदर ही बिल्ट इन होता है GPU, जो डेली यूज, थोड़ी एडिटिंग और कैजुअल गेमिंग के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या थोड़ा सीरियस काम करना है, तो डेडिकेटेड GPU लेना ही पड़ेगा। अब 60,000 के बजट में जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है वो है RTX 3050। पर यहाँ पे ना एक और ट्विस्ट है, सेम RTX 3050 के 4GB और 6GB वर्जन आते हैं और TGP भी अलग अलग होती है उनकी। अब नॉर्मल बंदा सोचेगा ज़्यादा वॉट वाला बेटर रहेगा, लेकिन रियलिटी में पहले VRAM मैटर करता है। मतलब 6GB वाला GPU चाहे थोड़ा स्लो TGP का भी हो, फिर भी 4GB हाई TGP से बेटर ही परफॉर्म करेगा। सिंपल रूल याद रखो, पहले VRAM देखो फिर TGP, इस ऑर्डर को फॉलो करो। अब रैम की बात करें तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 60GB रैम लेना ही लेना है। इसके नीचे जाओगे तो फ्यूचर में रिग्रेट पक्का है। DDR5 मिले तो बेस्ट है, DDR4 भी चलेगा, बट ट्राई करो DDR5 ही लो। और LPDDR जो होती है ना, वो फास्ट और बैटरी एफिशिएंट होती है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपग्रेड नहीं होती। तो अगर फ्यूचर में रैम बढ़ानी है तो DDR रैम वाला ले लो, वरना थिन और लाइट में LPDDR भी ठीक है। स्टोरेज में सीधा सा फंडा है भाई, SSD ही लेना। Gen 4 मिले तो बेस्ट है, वरना Gen 3 भी बिल्कुल फाइन है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होती है, कैटेगरीज। यहाँ पे लोग मैक्सिमम गलती करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको एक्चुअली किस टाइप का लैपटॉप चाहिए। तो मैं इसे सिंपल 3 कैटेगरीज में तोड़ देता हूँ। पहली कैटेगरी प्रोडक्टिव यूजर्स, मतलब स्टूडेंट, ऑफिस का काम, ट्रैवल यूज। इन लोगों को हैवी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती, इनको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए और स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए। दूसरी कैटेगरी है क्रिएटिव यूजर्स, जो थोड़ी एडिटिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं या कैजुअल गेमिंग करते हैं। इनको थोड़ा पावरफुल CPU, बेटर डिस्प्ले और बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए। और तीसरी कैटेगरी परफॉर्मेंस या गेमिंग यूजर्स। अगर आप गेमिंग करते हो, हैवी एडिटिंग करते हो या 3D का काम करते हो, तो आपको डेडिकेटेड GPU और अच्छे थर्मल चाहिए। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बाद में प्रॉब्लम ही आएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के फाइनल डिसीजन ले पाओ। सबसे पहले शुरू करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस यूजर। अगर आपको रॉ पावर चाहिए तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। मेरा सबसे पहला पिक है एसर की तरफ से आने वाले नाइट्रो लाइट 16। इसमें इंटेल का कोर i5-13420H प्रोसेसर मिलता है, 16GB रैम, 512GB SSD के साथ, प्लस RTX 3050 का 6GB वाला वेरिएंट, 16 इंच का 165 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले। ये कॉम्बो इस प्राइस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपको परफॉर्मेंस भी मिलती है और फास्टर रिफ्रेश रेट भी, जो गेमिंग और स्मूथ यूसेज दोनों में हेल्प करता है। लैपटॉप का वेट अराउंड 2 kg तक का है, सो ये फुल्ली पोर्टेबल गेमिंग मशीन भी नहीं है और फुल्ली बल्कि भी नहीं लगता। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। अगर आपको सेम गेमिंग सेगमेंट में थोड़ा बेटर एफिशिएंसी और स्टेबल थर्मल चाहिए तो आप जा सकते हो एसर की तरफ से आने वाले नाइट्रो 15। काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इसमें Ryzen 5 7535HS का प्रोसेसर, 16GB रैम,
512 GB SSD, RTX 3050 का 6 GB का GPU मिलता है विथ 15.6 इंच का डिस्प्ले। ये लैपटॉप ना लॉन्ग सेशन में भी काफी सेंसिबल चॉइस है, क्योंकि HS सीरीज है ना, वो प्रोसेसर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बेटर बैलेंस आपको देगा, और ये लैपटॉप ना ज्यादा गर्म भी नहीं होता। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। और अगर आपको CPU पावर ज्यादा चाहिए, इससे भी ज्यादा, और बजट थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो ना, तो आप ले सकते हो भाई Asus का TUF Gaming A15, जो काफी ज्यादा बेस्ट है। इसमें Ryzen का 7-7445HS प्रोसेसर आता है, RTX 304GB GPU के साथ 75 वॉट की TGP, 16GB की DDR5 रैम जो 64GB तक अपग्रेड हो सकती है, 512GB SSD, 15.6 इंच की 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले। TUF सीरीज की बिल्ड क्वालिटी और कूलिंग रेपुटेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गेमिंग और हेवी मल्टीटास्किंग दोनों के लिए एक सॉलिड पिक बन जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब बढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी थिन लैपटॉप यूजर पे, जहां पोर्टेबिलिटी, बैटरी और डेली परफॉर्मेंस मैटर करता है। अगर आपको लाइट वेट और प्रीमियम डेली यूज लैपटॉप चाहिए, तो भाई सीधा ले लो सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4, जो सबसे सेफ चॉइस है। इसमें इंटेल का कोर i7-1355U प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD मिलती है, और ये काफी स्लिम लाइट वेट डिजाइन के साथ आता है। डुअल स्पीकर मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, गैलेक्सी इकोसिस्टम सपोर्ट है, और कनेक्टेड कैमरा फीचर मिलते हैं, विच इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग वीडियो कॉल्स। मतलब ऑफिस वर्क हो गया, स्टूडेंट हो, मीटिंग ज्यादा करते हो, ब्राउजिंग वगैरह ज्यादा करना हो, और ट्रैवल यूज के लिए एक पॉलिश मशीन चाहिए, तो जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। अगर आप थिन एंड लाइट सेगमेंट में भी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो आप जा सकते हो Asus की तरफ से आने वाले एक्सपर्ट बुक P1। ये एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है। इसमें इंटेल का कोर i5-13420H प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD मिलता है, साथ ही में 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, अराउंड 19.7 mm थिकनेस, मतलब काफी थिन और सीमलेस बॉडी है। ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड टेस्टिंग पास करता है, और डुअल SSD स्लॉट के साथ आप एक्सपांडेबल स्टोरेज भी देता है, जिसके वजह से ये इस कैटेगरी का रेयर थिन एट पावरफुल ऑप्शन बन जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। और अगर भाई आपको चाहिए फ्यूचर रेडी थिन और लाइट मशीन, तो आप जा सकते हो एसर की तरफ से आने वाले सिफ्ट नियो, काफी स्मार्ट ऑप्शन है। इसमें आपको इंटेल का कोर अल्ट्रा 5-115U प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो बहुत ही ज्यादा रिसेंटली लॉन्च प्रोसेसर है। 16GB रैम, 512GB SSD, 14 इंच का VUXG OLED डिस्प्ले, और सिर्फ अराउंड 1.3 kg ही वेट करता है। बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, और थिन नॉन लाइट एयर लैपटॉप के सेगमेंट में इसकी पोजिशनिंग है ना काफी बढ़िया है। ये ऑप्शन ना उन लोगों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो बैटरी एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म साथ में चाहते हैं। जरूर से रिकमेंड करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब फाइनली बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, क्रिएटिव यूजर्स पे, जहाँ पे डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दोनों मैटर करता है। अगर आप एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन या डिस्प्ले क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हो ना, Asus का Vivo 16 का OLED पैनल इस प्राइस ब्रैकेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कोर i5-13420H का प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD, 16 इंच का OLED डिस्प्ले। भाई एडिटिंग वगैरह करने में तो मजा ही आएगा इतने बड़े डिस्प्ले में। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलती है। ये लैपटॉप पावर और डिस्प्ले का बैलेंस आउटपुट देता है, जो क्रिएटर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर से चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। और अगर आपको एक स्टाइलिश ऑलराउंडर चाहिए, तो आप जा सकते हो मोटोरोला की तरफ से आने वाली मोटो बिग 60, एक हिडन जेम है। इसमें इंटेल का कोर 5 सीरीज 2 वाला 210H प्रोसेसर मिलता है, मतलब अल्ट्रा सीरीज भी है और H प्रोसेसर भी, मतलब परफॉर्मेंस काफी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। 16GB रैम, 512GB SSD, 14 इंच का OLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये फुल मेटल OLEड बिल के साथ आता है और स्मूथ गेमिंग वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस देता है। सो इससे क्रिएटिविटी और डेली यूज दोनों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। और फाइनली भाई, अगर आप अपना बजट ना थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब 65,000 तक का, और एप्पल इकोसिस्टम में जाना चाहते हो, तो 2026 का रिसेंटली लॉन्च मैकबुक नियो आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, ऑल डे बैटरी लाइफ और एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलता है। प्रोसेसर में A18 प्रो चिप, 8GB की यूनिफाइड मेमोरी, 256GB SSD, और जो CPU है वो 6 कोर CPU और 5 कोर GPU के कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। ये उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो आईफोन, आईपैड सिनर्जी, बैटरी लाइफ मैक्सिमम और मैक OS का एक्सपीरियंस चाहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। तो भाई सिंपल है, पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड करो, फिर उस कैटेगरी का बेस्ट ऑप्शन पिक करो। अगर आपने लॉजिक फॉलो किया ना, तो 60,000 में बेस्ट लैपटॉप ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।